लेकिन उस कुछ देर में ही ये आपको बहुत सारे सवालों के साथ छोड़ देती है। तो उनमें से कुछ सवालों के जवाब हम आपको देने की कोशिश करेंगे, जबकि कुछ को आपके लिए 10 का 10 ही छोड़ देंगे, क्योंकि ये फिल्म ऐसी है जिसको देखकर किसी भी नतीजे पर पहुंचने के सभी के अपने अपने व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, जिसे सही और गलत के पैमाने पर परखा नहीं जा सकता। तो इस फिल्म की शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से जहाँ पर दूर दूर तक किसी भी तरह की आबादी का कोई नामो निशान नहीं है। हरियाली के नाम पर ना ही कोई पेड़ पौधा है और ना ही सन्नाटे के अलावा वहाँ कोई दूसरी आवाज ही है। ऐसे में अचानक से एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि वहाँ कहाँ से आई है ये क्लियर नहीं किया गया है, पर यहाँ उसके शरीर के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं होता। अपनी हालत देखकर वो खुद भी घबराई हुई थी। अपने दोनों हाथों से किसी तरह शरीर को छुपाते हुए वो चारों ओर देख रही। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ आ गई थी, इसीलिए किसी तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए वो जोर से चिल्लाने की भी कोशिश करती है, पर यहाँ पर वो अपना मुंह तो खोल पा रही थी लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकलती। ये देखकर वो निराश होने लगती है। धूप की तेज गर्मी के कारण उसके पूरे शरीर में खुजली होने लगी। तभी उसको अपने हाथों पर एक बारकोड नजर आता है। वो अपने नाखूनों से उसको हटाने की भी कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। परेशान होकर वो अपने हाथ पर पटकना शुरू कर देती। इसके बाद वो एक दिशा में बढ़ने लगती है। उसको कुछ नहीं मालूम था कि वो कहाँ जा रही थी और उसको क्या करना था। क्योंकि उसके शरीर पर कुछ भी नहीं था, इसीलिए उसकी पीठ पर भी चमकने वाला बारकोड साफ साफ नजर आ रहा था। अब वो परेशान होकर हाँफने लगी थी, लेकिन वहाँ उसकी हालत को समझने वाला कोई भी नहीं दिख रहा था। लेकिन तभी थोड़ा आगे जाने पर उसको लाल रंग का एक छोटा सा बॉक्स रखा नजर आता है। बड़ी उम्मीदों के साथ वो उस बॉक्स को खोलती, लेकिन उसके अंदर से घड़ी के अलावा और कुछ भी नहीं निकलता। उस घड़ी को देखकर पता नहीं उसको ऐसा क्यों लगता है कि या तो वो किसी प्रैंक का हिस्सा था या फिर कोई उसके साथ किसी भी तरह का गेम खेल रहा। इसीलिए वो उस घड़ी को हवा में लहराकर ये सब बंद करने का इशारा करती है, क्योंकि इसमें इसको जरा भी मजा नहीं आ रहा था। लेकिन जब काफी देर तक इशारे करने के बाद भी उसको कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो गुस्से में आकर वो घड़ी को जमीन पर पटक देती और अब वो पूरी तरह से निराश होकर एक जगह पर बैठ चुकी थी। लेकिन तभी उसको वहाँ कुछ ऐसा नजर आता है जिसे देखकर वो बुरी तरीके से चौंक जाती है, क्योंकि उस वक्त इससे थोड़ी सी दूर एक लड़का पड़ा हुआ था जिसके हाथों में घड़ी थी और वो भी उसी की तरफ बिना कपड़ों के था। ये लड़की उस लड़के को देखकर डर जाती है। अब जैसे जैसे वो उसकी ओर बढ़ रहा था वैसे वैसे वो अपने कदमों को पीछे हटाती जा रही। ये देखकर लड़के को उसकी हालत समझ में आ जाती है और वो उसको हाथों के इशारे से ना घबराने के लिए कहता है। तब लड़का अपने हाथों को उठाकर आसमान की तरफ देखने के लिए कहता है, जहाँ आसमान में 3-3 चांद नजर आ रहे थे। इसके अलावा उस लड़के के हाथों में भी एक बारकोड छपा हुआ था। लड़के की बात मानकर लड़की अपनी आंखों को ऊपर की ओर ले जाती, तब जाकर उसकी समझ में आता है कि इस वक्त शायद वो लोग किसी दूसरे ही ग्रह में खड़े हुए थे और उनके यहाँ साथ में होने के कई मतलब हो सकते थे, जिनमें से एक था कि शायद उनको ही इस ग्रह पर नई सभ्यता की शुरुआत करने के लिए चुना गया था। ये सब सोच और समझ कर अब लड़की थोड़ा निश्चिंत होने लगी थी कि तभी लड़के के हाथों में ली हुई घड़ी का अलार्म बजना शुरू हो जाता है। लड़का घड़ी की ओर देखता है, पर उसको मालूम नहीं होता कि उसकी पीठ पर भी एक बार कोड बना हुआ। घड़ी के अलार्म के बजने के साथ ही उस बार कोड के ऊपर एक लाल रंग की रोशनी की लकीर ऊपर से नीचे की तरफ जाती नजर आ रही। लड़का अपनी उंगली रखकर अलार्म का बजना बंद कर देता है। उसकी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन इसके बाद जैसे ही वो लड़की की ओर जाने के लिए आगे बढ़ता है तो पता नहीं कहां से एक धमाका होता है। लड़का उसकी चपेट में आ जाता है। ये सब देखकर लड़की बुरी तरीके से घबरा जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उस अनजान शिकारी का अगला निशाना उसके ऊपर था और बस तभी वो उसके सामने से हटकर अपने आप को बचा लेती है। यानी कि या तो वाकई में यहाँ पर कोई गेम खेला जा रहा था, फिर यहाँ पर धरती की तरह ह्यूमन लाइफ को शुरू करने पर इस जगह के भी धरती की तरह ही कलयुगी रूप में पहुंच जाने का खतरा था। इसीलिए इंसानों की इस थ्योरी के शुरू होने से पहले ही इसे पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया। अब अगर आपके इस शॉर्ट फिल्म को लेकर कोई नए विचार हैं तो हमें जरूर बताइए। फिलहाल हम इस डिस्कशन को यहीं रोक रहे हैं।